हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ स्टडी पर स्वागत है। आज मैं आपको नाव धारा से संबंधित सवाल बताने वाला हूं। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए आज मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। मतलब कि नाव जो है या तो शांत जल में चलेगा या धारा के साथ चलेगा। समझ रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं कि जब जल हमारा शांत जल, तैराक, नाव, जहाज जब चलता है तो शांत जल में जल हमारा क्या होता है, धारा एक ठो। जैसे मान लीजिए हम नदी में चल रहे हैं, नदी में एक धारा के साथ चलेंगे या एक धारा के विरुद्ध चलेंगे। मतलब कि पानी मान लीजिए बह रहा है, मान लेते सपोज ये एक नदी है, ठीक है। अब क्या है कि एक तैराक जो है वो इस नदी में पानी में छलांग लगा देता है। वो का अब छलांग लगाया तो वो धारा के साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है, या वो धारा के विरुद्ध इस रूट में भी पीछे भी जा सकता है। इसी प्रकार से हम आपको आज बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि नाव और धारा से जो भी संबंधित सवाल आता है आपको एग्जाम में, वो आपका जल्द से जल्द कम समय में बन जाएगा। जैसे देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, शांत जल में तैराक, नाव, जहाज की चाल को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। मतलब ये किस चीज में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। जब धारा के साथ जब चाल होगा तो धारा के साथ चाल को हम क्या मान लिए, वाई। वाई का भी किस चीज में, यूनिट किस चीज में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब जहाज या नाव या जो तैराक है वो जब धारा के साथ गति करेगा तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई। धारा के साथ, ये इंपॉर्टेंट है कि धारा के साथ जब गति करेगा तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई। वही आदमी, वही चीज, तैराक, नाव, जहाज जब धारा के विरुद्ध गति करेगा तो एक्स माइनस वाई। मतलब कि धारा के अपोजिट साइड से मतलब बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। जब तैराक, नाव, जहाज धारा के साथ, मतलब कि धारा जिस तरफ से नदी का पानी बह रहा है उसी के तरफ नाव, तैराक और जहाज जाएगा तो उसमें उसका गति का हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और ये क्या होगा, तैराक जब नाव, जहाज या तैराक जो धारा बह रहा है उसके उल्टा तरफ जाएगा तो वो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। चलिए अब हम आपको और फॉर्मूला बताते हैं। नाव, तैराक, जहाज जब धारा की गति में जाएगा तो धारा की गति का हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस वाई। ये किस चीज में, तो किलोमीटर में। जब शांत जल में नाव, तैराक, जहाज की गति निकालना हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 एक्स प्लस वाई। ये किस चीज में, ये भी हमारा किलोमीटर में। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लेते हैं सपोज दैट यही एक नदी है, ये हमारा मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है, बह रहा है, पानी का है, बहता हुआ पानी है। चारों तरफ से पानी हमारा इधर से आ रहा है और इस धारा में बह रहा है, आगे की ओर पानी जा रहा है। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमारा कोई भी जहाज है या आदमी है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, आदमी है। इसमें इस धारा के तरफ से जा रहा है, इधर बह के क्या होगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, इधर ही जाएगा, धारा के साथ जा रहा है तो क्या होगा, मान लीजिए तो हम इसको क्या माने थे, एक्स और एक ठो माने थे वाई। तो धारा के साथ जा रहा है तो क्या, एक्स प्लस वाई। अब धारा के विरुद्ध देखिए, मान लीजिए धारा के साथ जा रहा था, अब धारा के विरुद्ध जा रहा है। सपोज दैट मान लीजिए इधर से धारा, नदी कोई भी नदी है इधर से बह रही है तो धारा के इस इधर जाएगा तो इधर मान लीजिए कोई भी जहाज या मनुष्य या कोई भी आदमी है जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो धारा का हो जाएगा एक्स माइनस वाई। समझा गया? चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। इससे पहले हम आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए कि नाव और धारा से संबंधित जो सवाल होगा वो कैसे बनेगा, इसके ऊपर हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए। अब चलिए आपको हम क्वेश्चन बताते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर क्या बोल रहा है कि धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग तथा शांत जल में
तैराक की चाल ज्ञात करें, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखिए, मतलब कि एक तैराक है जो धारा की दिशा में, मान लीजिए कि यही एक नदी है, ठीक है ना, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी हम इसमें भर देते हैं। अब क्या पूछ रहा, तैराक की चाल धारा की दिशा में, मान लेते हैं इधर से इसे धारा बह रहा है, पानी में क्या है, इन्हें से बह रहा है, तो इस धारा के दिशा में किसका चाल दिया हुआ है, धारा की दिशा में कौन तैराक है, मान लीजिए ये एगो आदमी बना देते हैं, यहाँ पे है तैराक है ये, तो धारा की दिशा में कितना से चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, धारा के साथ। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब जो एने से चल रहा था, अब इधर से चलेगा, तो इधर से कितना दे रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या पूछा कि धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम अभी आपको फॉर्मूला बताया कि धारा का वेग में, तो क्या हो जाएगा, तो पहले देखिए हम यहाँ पे गिवन डाटा लिख देते हैं, जिससे हम अभी आपको यहाँ बता दिए वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं, गिवन डाटा कि दिया क्या हुआ है, तो दिया क्या है, देखिए आप अपने मन से बताइए क्या दिया हुआ है, दिशा मतलब कि एक ठो कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ठो क्या दिया विरुद्ध में, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ कर रहा है कि धारा का वेग, तो धारा का वेग हम अभी आपको क्या बताएं, धारा का वेग अभी हम आपको फॉर्मूला बताए 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई, तो 1/2 एक्स कितना है 10 और माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 4, तो 2 से 4 काट के कितना बार में, 2 बार में, मतलब कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस धारा के सब वेग मतलब कितना जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है, शांत जल में तैराक की चाल, तो शांत जल के लिए कहा अभी हम आपको फॉर्मूला बताएं, शांत जल के लिए जब कब, तो शांत जल के लिए तैराक की चाल, तो अभी हम क्या बताएं, तो 1/2 एक्स प्लस वाई, तो 1/2 एक्स कितना है 10 प्लस 6, तो कितना 10 6 16, 1/2 इंटू 16, तो 2 से कट गया 16, 8 बार में, तो कितना जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझाया, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग कैसा कितना जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत जल में तैराक की चाल कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, तो उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटा समय लगता है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है आपको हर बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध में कितना जा रहा है 15 किलोमीटर, मान लेते हैं कि धारा लिख देते हैं, पहले गिवन डाटा जो दिया है हम लिखते हैं, धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर का करता जाता है, ठीक है। अब एक तरफ का धारा की दिशा में कितना जाता है, धारा की दिशा में कितना जाता है, तो 25 किलोमीटर, ठीक है। हमको क्या पता है, अब देखिए यहाँ पे फिर 5 घंटा समय लेता है, दोनों स्थिति में वो समय जो लेता है कितना लेता है 5 घंटा, ठीक है। ये भी हमारा इस स्थिति में भी धारा के दिशा में जा रहा है तो कितना समय ले रहा है, तो 5 घंटा, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि चाल बराबर का दूरी बटा में समय। देखिए एकदम बेसिक फार्मूला पे आते हैं, जहां हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा में समय। देखिए क्या दिया हुआ है कि 15 किलोमीटर जा रहा है, कितना समय ले रहा है 5 घंटा, एगो में कितना धारा के विरुद्ध जा रहा है, धारा आगे जा रहा है तो कहने से जा रहा है पीछे से जा रहा है, तो कितना ले रहा है 15 मिनट, 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर अब बटा में कितना समय कितना ले रहा है 5 घंटा, तो 5 घंटा, तो कितना आ गया, एक से इसको काट दिया 5 से 15 के कितना आ गया 3,
तो मतलब धारा के विरुद्ध में कितना चल रहा है, तो कितना से 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध। ठीक है, अब आते हैं हम धारा की दिशा में। धारा की दिशा में कितना चल रहा है, 25 किलोमीटर। कितना समय, 5 घंटा में। इहो 5 घंटा में चला, इहो कितने में चल रहा है, 5 घंटा में। तो हम फिर से चाल बराबर कितना, दूरी बटा में समय, बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो 25 बटा में 5, तो क्या आ गया, 5 आ गया। तो काची 5, तो किलोमीटर प्रति घंटा। का है कि किलोमीटर में है, कौन चीज में है, घंटा में। तो क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए फिर क्या पूछ रहा है, फिर पूछ रहा का कि धारा का वेग और शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तब चलिए हम आपको, अब यहाँ तक हम समझ गया कि कितना, एक ठो कितना आया है। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, धारा के विरुद्ध चाल कितना आया था, आया है हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम इसको धीरे से मिटा देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि धारा का वेग। हम आपको ये फॉर्मूला बताएं कि धारा का वेग जब होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 x माइनस वाई। तो 1/2 x कितना आया हमारा, 5 और 3, 5 माइनस 3 कितना बच गया, 5 में से 3 गया तो कितना, 2, 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया तो कितना आया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा का वेग कितना आ गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अगला नेक्स्ट इसमें क्या है कि शांत जल में नाविक की चाल भी निकालना है। तो शांत जल में देखिए, अब इसको हम मिटाते हैं। समझ में आ गया ना यहाँ तक, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए धारा का वेग कितना आ गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए अब आगे चलते हैं। कहा है शांत जल में नाविक की चाल। तो शांत जल में नाविक की चाल तो कितना, 1/2 x प्लस वाई। देखिए ये सब फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना होगा कि क्या फॉर्मूला कहाँ से आया। तो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। 1/2 इंटू एक्स कितना, 5 प्लस 3, 5 3 कितना 8, 1/2 गुने 8। तो ये 2 से देखिए ये कट गया कितना बार में, 4। तो कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझा क्या। तो एक नाविक धारा के विरुद्ध जब 15 किलोमीटर जाता है तो धारा के दिशा में कितना, 25 किलोमीटर जाता है। दोनों दशा में 5 ही घंटा का समय लेता है। तो धारा का वेग कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और शांत जल में नाविक की चाल कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि सेम समय दिया हुआ था क्या, कि नाव, कोई भी आदमी था, नाव बह रहा था या नाविक जो है वो इतना किलोमीटर तय कर रहा था या उसके धारा के विरुद्ध में जा रहा था, तो घंटा जो समय दिया हुआ था सेम दिया हुआ था। लेकिन उसके हट के हम सवाल बनाते हैं। देखिए ये जो सवाल है कि ये बार बार क्वेश्चन पूछा है। देखिए कि एक नाविक धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटा में तय करता है। मतलब धारा के दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी कितना में तय कर रहा है, ये कितना में तय कर रहा है, 4 घंटा में। लेकिन धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी 6 घंटा में तय करता है। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये मान लेते हैं नाव, ये का है, यहाँ से पहिया लगा दिए, मान लीजिए ये है, ये का है, नाव है। ठीक है, इका धारा के दिशा में मान लीजिए इससे बह रहा है, ये धारा है, ठीक है ना, ये पानी है। धारा के दिशा में कितना जा रहा है, 24 किलोमीटर। दूरी कितना है, 24 किलोमीटर। कितना समय में, 4 घंटा में। तो घंटा कितना, 4 घंटा। ठीक है, अब उतने ही दूरी, अभी हिजा से हिजा पहुंच गया होगा ना, है 4 घंटा में नाव है, पहुंच गया होगा। अब क्या करा, उतनी ही दूरी क्या कर रहा था, उसके धारा के विपरीत दिशा में, मान लीजिए एने से धारा जा रही है, अब कहने से विपरीत दिशा में, उल्टा। ठीक ना। अब देखिए कितना समय ले रहा है, 24 किलोमीटर है।
और कितना समय कितना ले रहा है, 6 घंटा। ठीक है, 6 घंटा। यहाँ तक समझ गए, क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि क्या करना है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे आगे पर चलते हैं कि क्या करना है, कि हमारा दिशा में कितना दूरी दिया हुआ, दूरी कितना दिया हुआ है, कब, धारा की दिशा में। लिख देते हैं धारा की दिशा में दूरी कितना है, तो 24 किलोमीटर। समझ गए। कितना समय लेता है, तो 4 घंटा। समय कितना लिया, 4 घंटा, मतलब 4 आवर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख दिए, अब का विपरीत दिशा में भी जा रहा है कि नहीं, धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय ले रहा है, 6 घंटा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो उतनी ही दूरी मतलब कि इकरो दूरी कितना दिया हुआ है, 24 किलोमीटर। समझ रहे हैं। फिर क्या दिया हुआ है कि 6 घंटा, टाइम कितना दिया हुआ है, 6 घंटा। अब चलिए देखिए, यहाँ पे आते हैं, चाल बराबर का बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम दूरी बटा में समय, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दूरी कितना है, तो 24 किलोमीटर, घंटा समय कितना है, 4, तो 24 से 4 के काट देंगे तो कै बार में कटेगा, 6 चौके 24, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझाया। तो धारा के दिशा में कितना चाल से, तो धारा के दिशा में कितना चाल से, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर के चाल से चला। अब की धारा के उल्टा चलेगा तो कितना, तो हम ये वाला फॉर्मूला जो लगेगा, कितना, चाल बराबर कितना होगा, दूरी बटा में समय, तो कितना, 24 बटा में 6, कट गया कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत में कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। शांत जल में, पानी नहीं बह रहा, लेकिन हमको निकालना है शांत जल में। तो शांत जल के लिए अभी हम आपको फार्मूला बताए हैं, शांत जल में नाव की चाल, तो कितना, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 1/2 कितना, 1/2 एक्स कितना है, मान लीजिए कितना दिया हुआ है, धारा की दिशा में कितना, 6, आई कितना, धारा के विपरीत में 4, 6 प्लस 4, 6 4 10, 1 बटा में 2 गुने 10। ये देखिए 2 से 10 कट गया ना 5 बार में, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि शांत जल में नाव की चाल कितना थी, तक कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो ए बी की दूरी ज्ञात करें। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि स्थान कहीं ए है ये, और ये स्थान हमारा क्या है, बी है। यहां से बी तक जाने तथा बी से यहां से वापस ए तक आने, मतलब कि एक बार क्या है, नाविक जो है शांत जल में कितना वेग से जा रहा है, 6 किलोमीटर के प्रति घंटा के से, और धारा के वेग के साथ कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, मतलब कि एक तो जा रहा है धारा के साथ। तो ए से बी के तरफ गया तो कितना हो जाएगा, हम आपको बताए हैं क्या, कि अगर मान लेते हैं कि एक शांत जल में नाविक, तैराक या नाव या जहाज जो जा रहा है वो हमारा मान लेते हैं x हो जाता है, ठीक है। अब धारा के वेग के साथ जा रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, y। तो हम a से b के पास पहुंचाना है, मतलब कि धारा के साथ जा रहा है, तो x प्लस y हम आपको बताए हैं, ठीक है। फिर क्या है कि उस स्थान मतलब b, अब ये उल्टा a के पास आ रहा है तो मतलब कि धारा के विरुद्ध जा रहा है, तो हमारा x माइनस y। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो यहाँ पे देखिए हम a से स्थान b के पास जा रहे हैं, तो a से b के पास, तो क्या धारा के साथ हम जा रहे हैं, तो धारा के साथ क्या होगा, तो x हमारा कितना है, वेग x कितना 6 है, तो 6 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8। हमारा कितना होगा, धारा के साथ हम जा रहे थे, कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वापस उधर से क्या है, वापस बी से स्थान ए के पास आ रहा है, तो धारा के
विरुद्ध, धारा के विरुद्ध हमारा कितना हो जाएगा 6 - 2, तो 6 में से 2 घट गया तो कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझा गया? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब देखिए, अब फिर क्या कह रहा है कि ए से बी तक जाने तथा वापस ए के पास आने में 4 घंटा, कितना 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। समझ गए? तो इसको टोटल मतलब 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो पूछ रहा है कि ए बी का दूरी कितना होगा। समझ रहे हैं? दूरी पूछ रहा है। तो हमको अब जैसे देखिए यहाँ पे 4 घंटा 30 मिनट लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए 4 घंटा 30 मिनट है, तो 4 1 घंटा में कितना 60 मिनट, 60 प्लस कितना 30 मिनट। समझ रहे हैं? कितना हो जाए 6 चौके 24, 240 प्लस 270 मिनट। 270 मिनट अगर हम इसको घंटा में बदल देते हैं तो 270 बटा में 60, तो क्या हो जाएगा? तो 1 0 से 1 0 कट गया, 9 बटा में 2, तो हमारा क्या 9 बटा में 2 घंटा। आवर लिख सकते हैं या नहीं? 4 घंटा 30 मिनट को 9 बटा में 2 आवर लिख सकते हैं कि नहीं घंटा? नहीं तो यहाँ पे देखिए हम समझा दिए हैं कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 9 बटा में 2 हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ अब इसको हम मिटाते हैं कि धारा के साथ तो कितना है, यहाँ पे हम धारा के साथ भी लिख देते हैं। मिटाने से पहले हम यहाँ धारा के साथ कितना चाल है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां तक हम निकाल दिए। समय भी हमको पता चल गया। पूछ रहा है दूरी, तो इसको हम धीरे से यहाँ हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब देखिए हमको क्या पता है दूरी, दूरी बराबर क्या होता है। अब जिससे अब कोई फार्मूला मान लीजिए किसी को नहीं याद होगा, तो दूरी बराबर क्या होता है बताइए। या मान लीजिए दूरी हमको नहीं पता है, तो हमको कोई फार्मूला, तो हम क्या जानते हैं चाल बराबर का दूरी बटा में समय, ये तो पता होगा। समझ गए? तो हमको निकालना क्या है, ये चीज हमको निकालना है। तो हम इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा निकल के कितना है चाल, धारा के साथ कितना 8, तो दूरी ए हो गया, ई वापस बी हो गया। तो इस जगह यहाँ पे कितना लिखेंगे, मान लीजिए देखिए x बटा में 8 प्लस x बटा में 4। समझ रहे हैं? इसके बाद दोनों के समय कितना लेता है, बराबर 9 बटा में 2। हम यहाँ पे इसको भी आपको कन्वर्ट करके बताए हैं। 4 घंटा बराबर 4 घंटा 30 मिनट को 9 बटा में 2 घंटा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 4 है, यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे तो 8 हो जाएगा x प्लस 2x इक्वल टू 9/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 इंटू x प्लस 4x बराबर 8 इंटू 9। तो यहाँ पे 4 2 6, x बराबर कितना 9 8 72, x बराबर 72/6। तो यहाँ पे 6 से 72 को काटे तो कितना आ गया, x बराबर 12। तो हमारा क्या आ गया 12 किलोमीटर। मतलब कि दूरी ए से ए बी का दूरी कितना है 12 किलोमीटर। समझा गया? अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या नाव और धारा से संबंधित चैप्टर में कोई भी डाउट हो, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।